अंडमान निकोबार आइलैंड में आजकल कितनी गर्मी हो रही है और रोड भी खराब है। टू व्हीलर चलाने में मुझे आजकल बहुत डर लगता है। एक्सीडेंट्स भी तो कितने हो रहे हैं। काश हमारे पास कार होती है। तो हम नई गाड़ी लेंगे कहाँ से? तो टेंशन किस बात की, मैं हूँ ना। प्राइस कैसा रहेगा अगर मैं तुम लोगों को एक नई टू व्हीलर के प्राइस में एक अच्छी कार दिला दूँ तो? क्या? चलो मेरे साथ। वेलकम टू दी व्हील्स। हमारे पास मोर देन 50 to 100 व्हीकल्स है। अब जितने भी ब्रांड बोले, हर ब्रांड का मेरे पास 1 से लेके 5 व्हीकल्स अवेलेबल है। कि आपका बजट क्या है, मैनुअल देख रहे हैं या ऑटोमेटिक देख रहे हैं, या पेट्रोल पे देख रहे हैं या डीजल पे देख रहे हैं, हर कोई व्हीकल बिल्कुल टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। हमारा से जो भी गाड़ी लेंगे आप विदिन 7 डेज के अंदर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे से कार लेते हैं तो विदिन 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद आप हमारे को बेच भी सकते हैं। हर व्हीकल पे आपको हमारा लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हमारा व्हीकल एक्सटेंडेड वारंटी के साथ भी आता है। वाह, मुझे तो टोयोटा चाहिए। मुझे तो टाटा। मैं तो Hyundai में जाऊंगी। मैं तो महिंद्रा। You know where to find the best. Deals! Today, I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET, JEE, competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम। Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you're aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. जय हिंद। मैं नश्री न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक और बार फिर एक अच्छा सा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है जो कि भोजपुरी समाज और DHS के साथ मिलकर आज पत्थरगड्ढा कम्युनिटी हॉल में होने जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि आजकल बीमारियां दिन प्रतिदिन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और उसके लिए वो अक्सर अस्पताल विजिट करते हैं और लंबी कतारों में खड़े होते हैं, लंबी लाइनों में खड़े होते हैं। अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स लेकर भी उतनी लंबी लंबी लाइनें सिर्फ स्लिप बनाने के लिए इतनी लंबी लाइन में खड़े होते हैं और जब तक वो स्पेशलिस्ट तक पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। लगभग उन्हें स्लिप बनाना पड़ता है, फिर OPD में दिखाना पड़ता है, फिर अगर वहाँ से कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है तब फिर उन्हें जो है स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है। लेकिन आज एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है सभी कम्युनिटी के लोगों के पास कि वो आज पत्थरगड्ढा कैंप में विजिट कर सीधे डायरेक्ट स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं। यहाँ पर हर तरह के पीडियाट्रिशियन बोल दीजिए, ऑर्थोपेडिक बोल दीजिए या फिर डर्माटोलॉजिस्ट बोल दीजिए, सारे तरह के स्पेशलिस्ट यहाँ आज उपलब्ध किए गए हैं। DHS की भी पूरी टीम है। ये कैंप जो है भोजपुरी समाज का एक कॉन्सेप्ट था जो आज हमारे सामने बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तो ये कैंप स्टार्ट हुआ है बट धीरे धीरे कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे क्योंकि कहीं जाकर इतनी लंबी लाइन में खड़े होने से अच्छा है कि हम यहाँ आकर अपना इलाज कराएं क्योंकि हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक डोर स्टेप सर्विस हमें मिल रही है। तो इसका फ़ायदा उठाए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जो हमें नहीं पता होगी, शायद वो हमें यहाँ आकर पता चल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं इस कैंप की तरफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है और जिसका मूल उद्देश्य है सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक जो विरासत है हमारे देश की, विशेष रूप से भोजपुरी समाज की, उसको संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों को उसे सौगात के रूप में देना। इस विधिवत उद्घाटन के बाद हम अनुरोध करेंगे यहाँ के पार्षद महोदया से कि कृपया आए और उपस्थिति को चंद शब्दों के साथ ही संबोधित करें। जिन्होंने हमारा अवार्ड चुना यहाँ पे कैंप रखने के लिए, लेकिन दुख की बात यह है कि इतना प्रमोशन करने पर भी काफ़ी कम लोग आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जनता जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं जो दिखा के जा रहे हैं तो वो अपने अड़ोस पड़ोस में जाके बताइए कि आपको यहाँ पे जो फ्री सर्विस मिल रहा है आप उसका लाभ लें। मेरे कोलीग PSC और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज से आए हुए
ANMs and paramedical staff, मीडिया पर्सन भाई, ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज हम अपने समाज की तरफ से ये कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और हम तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे यहाँ की लोकल मीडिया का, प्राइवेट चैनल्स का, दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम का, कि उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो इस छोटे से इनॉग्रेशन सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं और शुरू करते हैं आज का हम हेल्थ का। धन्यवाद। तो अब हमारे बीच है डॉक्टर शिव शंकर, जो कि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है और भोजपुरी समाज के अध्यक्ष भी है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसे मल्टी स्पेशलिस्ट कैंप पहले भी हो चुके हैं, तो ऐसे मल्टी स्पेशलिस्ट कैंप से क्या फ़ायदे हैं इनके, जो यहाँ के कम्युनिटी को मिल सकती है, और क्या जानकारी वो हमें और देना चाहेंगे। जय हिंद सर। जी जय। देखिए, मल्टी स्पेशलिटी कैंप से मेन जो फ़ायदा होता है वह यह है कि हम लोगों की जो स्क्रीनिंग भी कर लेते हैं। जो पेशेंट इस कैंप में आते हैं, 18 साल से ऊपर वाले जो भी पेशेंट होते हैं, उनका हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और उनका शुगर चेक करते हैं। इस कैंप का ये फ़ायदा है कि स्पेशलिस्ट जो है वो अवेलेबल होते हैं और बहुत कम टाइम में उसका फॉलोअप हो जाता है। और जो मेडिसिन हम लिखते हैं वो मेडिसिन उनको जितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए, 15 दिन या 1 महीना, वो वहाँ पे मिल जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अजय, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। बच्चों में आजकल देखा जा रहा है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है, जैसे कि मोबाइल, टीवी देखना। ये चीज़ें बच्चों में सीमित करनी चाहिए। जनरली 2 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनको स्क्रीन टाइम देना ही नहीं चाहिए, और मोर देन दैट उनसे ज़्यादा रहेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स टू 1 आवर तक स्क्रीन टाइम देना चाहिए। Hi, I am Dr. Faiz Ansari. I am an orthopedic surgeon. Osteoarthritis is a degenerative disease that happens when you age. So when your age increases, there is wear and tear in your knees. That causes swelling, that causes decrease in the cartilage inside the knee, and that causes a lot of pain. Because of that, patient is unable to have continue their mobility, and patient is unable to walk. Many people have deformities, they have both legs because of this. So in osteoarthritis, we treat it first and foremost with our medicines, and then few exercises we are always advised. And if at all it becomes severe enough, we do a total knee replacement here. मैं डॉक्टर पूर्ण प्रज्ञ हूँ। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट होता है त्वचा रोग विशेषज्ञ, जो कि आपके स्किन, हेयर और नेल के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करता है। हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, हाइपरटेंशन हो, उन सब का एक रिफ्लेक्शन आपके स्किन में भी नज़र आता है। तो अगर आपको स्किन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी आपको लीजन आते हैं, कोई भी निशान आते हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें। वो हो सकता है एक मामूली छोटा सा लीजन, एक कैंसर भी निकल सकता है। हम डॉक्टर प्रवीणा हैं, हम एक यूरोलॉजिस्ट हैं। यूरोलॉजिस्ट एक ऐसा स्पेशलिस्ट होगा, वो स्पेशलिस्ट ने मूत्रपिंड, मूत्रकोश, मूत्रनाल और मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स देखने वाला एक सुपर स्पेशलिस्ट रहता है। आपको कोई यूरिन का प्रॉब्लम हो, पेशाब का प्रॉब्लम हो, या कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, उसको दिखाने के लिए आप यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे दिनेश कुमार सिंह से, जो कि जनरल सेक्रेटरी है भोजपुरी समाज के। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो हेल्थ कैंप यहाँ पत्थरगड्ढा कम्युनिटी हॉल में लगा, उस बारे में हमारे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे। जय। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज जो है एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है और मूल रूप से 2 मुद्दों पर काम करते हैं। हमारी ये संगठन का काम करती है। पहला ये कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, विशेष रूप से जो भोजपुरी संस्कृति है, उसका संरक्षण। दूसरा, सामाजिक कल्याण। तो ये जो हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये मूलभूत रूप से आप समझ लें कि ये सामाजिक कल्याण की बात है। और जब हम समाज की बात करते हैं ना, तो समाज किसी एक प्रांत के लोगों से, एक भाषाई लोगों से नहीं बनता। जब समाज बनता है तो उसमें हर प्रांत के लोग, हर भाषा के लोग होते हैं, और उनको साथ लेकर चलना ही आवश्यकता है समय की, तभी हमें समाज का कल्याण हो सकेगा।
तो अब हम बात करेंगे दुर्गा प्रसाद तिवारी जी से। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस हेल्थ कैंप के बारे में हमें बताएं कि कैसे इन्होंने जो इस हेल्थ कैंप के बारे में इनके क्या ऐसा ख्याल आया कि इन्होंने ये हेल्थ कैंप के बारे में सोचा, क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसे हेल्थ कैंप हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ऐसे हेल्थ कैंप और होंगे। जय हिंद सर। जय हिंद मैम। हम लोग जो भोजपुरी समाज के मैं संस्थापक सदस्य भी हूँ और हम लोगों ने जिस भोजपुरी समाज की कल्पना की थी वो अपने समाज के सभी वर्गों के लिए एक समान रूप से काम करेगा और इसी वजह से इस पवित्र कार्य के लिए हमारे सभी सदस्य, सभी कार्यकर्ता, भोजपुरी समाज के जितने भी कार्यकर्ता हैं वे अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं और उन सभी के सहयोग से समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ पे भाषा भाषी या किसी भी रूप में हम कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर वर्ग के, हर प्रांत के लोग आएँ और इन स्वास्थ्य सेवाओं का अपना लाभ लें और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि इसको कहीं और जगह अन्य स्थानों पर भी इस कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन करें ताकि लोगों को भरपूर सहयोग मिल सके। धन्यवाद सर। अब हमारे बीच उपस्थित है मनोज कुमार सिंह जी। हम उनसे भी आज के इस कैंप के बारे में अवेयरनेस लेना चाहेंगे। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद, जय हिंद। हम लोग जो हिसाब से सोचे थे हेल्थ कैंप के बारे में, जो उम्मीद किए थे उससे ज़्यादा संख्या में लोग आके अपना उपचार करा रहे हैं। और हम लोग कोशिश किया था क्या मतलब 18 वार्ड में हम लोग सारा वार्ड काउंसलर से कांटेक्ट करके सबको हम लोग बोला था कि अपने अपने वार्ड में सब पब्लिक को जागरूक करें ताकि हम लोग का ये जो हेल्थ कैंप का प्रोग्राम है सक्सेस हो, और सक्सेस होते दिख भी रहा है। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी ने देखा कि आज पत्थरगड्ढा कम्युनिटी हॉल में कितने अच्छे तरीके से काफ़ी सारे फैसिलिटी के साथ ये हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। हमने अपनी रिपोर्टिंग की स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये हेल्थ कैंप भोजपुरी समाज और DHS ने मिलकर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम पत्थरगड्ढा वार्ड के काउंसलर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को अवेयर किया कि ऐसे हेल्थ मल्टी स्पेशलिस्ट कैंप यहाँ हो रहे हैं जिसमें आप आकर आप उनका हिस्सा बन सकते हैं, आप अपना इलाज करा सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी जो है इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज होंगे। लास्ट टाइम भी आपने हमारी चैनल में देखा होगा कि बिम्बल्लीगंज साइड में भी ऐसा ही एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ऐसे ही अगर सारी संस्थाएँ सामने आएगी, वो एक एक करके एक छोटा छोटा इनिशिएटिव लेगी जिससे हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो लोगों को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। लोग अपने आसपास में ही जो है सर्विसेज ले सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी सुविधा जो हमें जीबीपन में नहीं मिल पाती, काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट है वो हमें जीबीपन में नहीं मिल पाते, लेकिन वो आज यहाँ उपलब्ध है, जैसे कि यूरोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर जब सब आपको अपने डोर स्टेप में मिल रहा है तो हमें लगता है कि आपको अपना इलाज, अपना केयर यहाँ से करवा लेना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भी इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज होंगे, क्योंकि ये सारे वर्ग के लोग के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है कि उन्हें लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी उन्हें, और उन्हें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है बिना लाइन में खड़े हुए, बिना OPD या कहीं और चैम्बर जाए हुए सीधा आपको डायरेक्ट यहाँ उनसे मिलने का, अपनी बीमारियाँ बताने का, उनसे इलाज जानने का मौका मिलेगा। हम फिर से एक और बार धन्यवाद करना चाहेंगे सभी लोगों का जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और उम्मीद करते हैं कि हर वार्ड के काउंसलर, हर संस्थाएं ऐसे सामने हैं और आने वाले समय में ऐसे हेल्थ कैंप रेगुलर बेसिस में हफ्ते 2 हफ्ते में होते रहे, जिससे क्या है कि जीबीपन में इतनी भीड़ भी जमा नहीं होगी और लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन होगा कि वो अपने घर के अगल बगल टाइम निकाल कर जो है अपनी हेल्थ केयर करवा पाए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नसरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।